नमस्ते। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आपके द्वारा खर्च किए गए मेडिकल या फार्मेसी बिल्स को आप किस तरीके से रीइंबर्समेंट मॉड्यूल द्वारा क्लेम कर सकते हैं। रीइंबर्समेंट मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए tms.pmjay.gov.in पे लॉगिन करें। जब आप इस वेब पेज पे पहुंचेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे आपको CAPF रीइंबर्समेंट लॉगिन का टैब नजर आएगा। जब आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपसे लॉगिन टाइप में आपका आयुष्मान आईडी या फोर्स आईडी मांगा जाएगा। दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और अपना आईडी एंटर कीजिए। अपना फोर्स टाइप सिलेक्ट कीजिए और गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वहां पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही कोड को एंटर कीजिए और लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए। अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आप अपने परिवार के जिस भी सदस्य के लिए रीइंबर्समेंट क्लेम रेज करना चाहते हैं उनके नाम को ड्रॉप डाउन में से चुनें। आप जिस किस्म का भी क्लेम रेज करना चाहते हैं उसे रीइंबर्समेंट टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चुनें। अगर आप आउट पेशेंट सर्विसेज के लिए कोई क्लेम रेज करना चाहते हैं तो आउट पेशेंट पे क्लिक कीजिए। अगर आप इन पेशेंट सर्विसेज के लिए कोई पार्शियल क्लेम रेज करना चाहते हैं जहां पे आधी सर्विसेज कैशलेस थी लेकिन कुछ सर्विसेज के लिए आपको आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड करना पड़ा, तो ऐसी सर्विसेज के लिए आप इन पेशेंट पार्शियल पे क्लिक कीजिए। यदि आप इन पेशेंट सर्विसेज का फुल क्लेम रेज करना चाह रहे हैं तो इस केस में इन पेशेंट डिटेल्स फुल पे क्लिक कीजिए। रीइंबर्समेंट टाइप सिलेक्ट करने के बाद जब आप रेज क्लेम पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे आउट पेशेंट फॉर्म ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। आउट पेशेंट फॉर्म में पेशेंट डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड होंगी। फॉर्म की बाकी सारी डिटेल्स को अपडेट कीजिए जैसे कि हॉस्पिटल स्टेट, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट और हॉस्पिटल का नाम। अगर आप किसी इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस्टिक्स के लिए रीइंबर्समेंट क्लेम रेज करना चाहते हैं तो इस सेक्शन में उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस्टिक को सिलेक्ट कीजिए। आपके द्वारा खर्च एग्जैक्ट अमाउंट को एंटर करने के बाद ऐड इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस्टिक्स पे क्लिक कीजिए। इसी तरह आप फार्मेसी की चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। मेडिसिन लिस्ट में से मेडिसिन का नाम चुनें, मेडिसिन का ब्रांड एंटर कीजिए, क्वांटिटी और यूनिट कॉस्ट। अगर मेडिसिन का नाम मेडिसिन लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो आप अदर्स एंटर करके मेडिसिन का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन और फार्मेसी चार्जेस के अलावा अगर आपने कोई और अलाइड चार्जेस के लिए एक्सपेंसेस किए हैं तो आप उसे भी क्लेम कर सकते हैं। टाइप में अदर्स सिलेक्ट करके अलाइड चार्जेस की डिटेल्स लिखिए, क्वांटिटी लिखिए और चार्जेस एंटर कीजिए। डायग्नोस्टिक्स और फार्मेसी के बिल्स की डिटेल्स एंटर करने के बाद एडमिशन डिटेल्स में डेट ऑफ ओपीडी को सिलेक्ट कीजिए।
डेट ऑफ ओपीडी एंटर करने के बाद कंसल्टेशन या रजिस्ट्रेशन चार्जेस को ऐड कीजिए। एक्शन टाइप में इनिशिएट क्लेम पे सिलेक्ट करने के बाद आपको अटैचमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा। ऐड अटैचमेंट्स टू सबमिट पे क्लिक कीजिए। और सभी मैंडेटरी अटैचमेंट्स को एक के बाद एक अपलोड कीजिए। आप किसी अटैचमेंट हेड के अंडर एडिशनल अटैचमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। किसी अटैचमेंट हेड में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए दोबारा से अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए और फाइल को चुनें। सभी मैंडेटरी अटैचमेंट्स को अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। क्लेम को सबमिट करने के बाद आप किसी भी समय अगर क्लेम का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो ट्रैक क्लेम्स पे क्लिक कीजिए और आपके द्वारा सबमिटेड क्लेम्स की सभी डिटेल्स क्लेम स्टेटस में चेक कीजिए। यदि आपकी किसी क्लेम पे क्लेम प्रोसेसिंग डॉक्टर के द्वारा क्वेरी रेज की गई है तो आप रीइंबर्समेंट क्वेरी अपडेशन सेक्शन में जाके क्वेरी को अपडेट भी कर सकते हैं। सीपीटी द्वारा रेज क्वेरी को अपडेट करने के लिए आपके क्लेम के बॉटम सेक्शन में जाके रिमार्क्स में जस्टिफिकेशन ऐड कीजिए। एक्शन टाइप में अपडेट सिलेक्ट करने के बाद ऐड अटैचमेंट्स टू सबमिट में जाके अटैचमेंट को अपलोड कीजिए। एडिशनल अटैचमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए।